आगे बढ़ते हैं। JUI BNP का स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब का बाइकआउट। महमूद खान अचकजई ने भी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। तो JUI BNP का स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब का बाइकआउट। महमूद खान अचकजई ने भी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया है। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से पहले ही ये कह दिया गया था कि वो इलेक्शन में जो स्पीकर के लिए होगा या डेप्यूटी स्पीकर के लिए होगा या फिर वज़ीर आज़म के लिए होगा, उसमें किसी किस्म का हिस्सा नहीं लेंगे और उन्होंने बाइकआउट किया है। जबकि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान हैं वो भी मौलाना फजलुर रहमान से मिलने गए थे और इत्तेहादी जमातों के अरकान भी उनसे मिलने गए, लेकिन उन्होंने यही जवाब दिया कि वो इन इंतखाबात का बाइकआउट करेंगे। जबकि दूसरी जानिब अब ये भी हमारे सामने आ रहा है कि BNP इन्होंने भी इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया है। जबकि महमूद खान अचकजई ने भी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया है। आज कौमी असम्बली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब हो रहा है। स्पीकर के लिए वोटिंग हो चुकी है। काउंटिंग का अमल मुकम्मल होने वाला है क्योंकि कुछ अरसे से काउंटिंग हो रही है, पिछले कुछ वक्त से, और जल्द ही ये काउंटिंग का मरहला भी मुकम्मल हो जाएगा और नए स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो जाएंगे और फिर उसके बाद उनसे पुराने स्पीकर कौमी असम्बली हल्फ लेंगे। यानी कि स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ 9 मुंतखब स्पीकर से हल्फ लेंगे। और इस वक्त ये खबर आ रही है कि मुस्लिम लीग नून के अय्याज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के अय्याज सादिक इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। इससे पहले भी स्पीकर रह चुके हैं और एक बार फिर से वो स्पीकर मुंतखब हुए हैं कौमी असम्बली में। इस वक्त स्पीकर के लिए ये इंतखाब का सिलसिला जारी था। वोटिंग हुई, काउंटिंग का अमल भी मुकम्मल हो चुका है और सरदार अय्याज सादिक 5 साल के लिए स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है इस ऐवान से, जो कि सुबह से ही इस ऐवान की ये कार्रवाई जारी है। और इससे पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर भी बात की गई। 2013 और 2015 में भी स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक मुंतखब हो चुके हैं। जबकि 17 अक्टूबर 1956 को सरदार अय्याज सादिक पैदा हुए थे और हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एचिसन कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी में जेर तालीम रहे। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के वक्त कौमी असम्बली इजलास की उन्होंने सदारत की थी। उनका खानदान एक ट्रस्ट हॉस्पिटल और लड़कियों का स्कूल भी चलाता है। तो एक बार फिर से वो स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। 1990 में उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज़ किया था। 1997 में पहली मरतबा इलेक्शन में हिस्सा लिया, ताहम वो जीत नहीं सके थे। 1998 में तहरीक इंसाफ से लहदगी इख्तियार की और 2001 में नून लीग में शामिल हो चुके थे। 2002 के आम इंतखाबात में इमरान खान के खिलाफ उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। 2002 से अब तक 6 मरतबा कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं। 2013 और 2015 में भी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे और एक बार फिर से स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं सरदार अय्याज सादिक। सुबह से ये इजलास जारी था और अब इस इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली के मुंतखब होने का मरहला मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ हल्फ बर्दारी रह गई है इनकी, जो कि स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ इनसे हल्फ लेंगे और इसके बाद 9 मुंतखब स्पीकर यानी कि सरदार अय्याज सादिक डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के तरीक़ाकार पर वोटिंग शुरू करवाएंगे। इस वक्त आप मनाज़िर देख सकते हैं कि जो अरकान असम्बली हैं वो स्पीकर अय्याज सादिक के बेंच पर गए हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, उनके साथ मुसाफा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो काउंटिंग का अमल था वो मुकम्मल हो गया है और काउंटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद अब ये ईवान से खबर आ रही है कि सरदार अय्याज सादिक एक बार फिर से जीत चुके हैं और एक बार फिर से